हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे के ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब इन लोगों पर राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत को भूलते चले गए और अल्लाह की मखलूकात पे जुल्म सितम करने लगे। तो अल्लाह ने इनको खबरदार करते हुए फरमाया कि तुम हफ्ते में एक दिन यानी हफ्ता के दिन शिकार न किया करो। इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो। एक दिन अल्लाह की इबादत और अल्लाह की मखलूकात पे अमन के लिए रख दो। इस तरह अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेके जुमे तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगते, लेकिन मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ ना आती। लेकिन हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरे पास एक तरकीब है, तुम इस पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे। और शैतान ने कहा, इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान के बताते ही उस शख्स ने तरकीब पे अमल करना शुरू कर दिया। हफ्ते के दिन मछली फंसी रहती और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो उस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब और गड्ढे बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहां से गुजरें तो इन तालाबों और गड्ढों में फंस जाएं और हम इतवार के दिन मछलियों को निकालें और पका के खाएं। उस बस्ती में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, लोगों सुनो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन ही हुआ। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उस बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। एक वो जो इन 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौमे समूद, कौमे लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार की उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़ के देखने लगे तो देखा सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की तरह हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो सारे लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन सारे लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर निस्तो नाबूद हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।